गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आप भी मेरा लिए और मेरी सेहत के लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे मैं ये बताऊं कि जिन बच्चों ने बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, जो हमारे फैमिली के मेंबर बने हुए हैं कि सर ये हमारा ऑन माई ओन का और एनएसपी का और ऐसे इशू हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए। देखो बेटे, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा जितना हो सके कि बच्चों को जितना हो सके गाइड कर सकें। तो मेरा पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऑन माई ओन में अप्लाई किया था और जिन्होंने एडमिशन ली हुई है और उनकी एलिजिबिलिटी बराबर है, डॉक्यूमेंटेशन बराबर है, जिन्होंने सारा प्रोसेस शुरू से रजिस्ट्रेशन से लेके अभी तक फॉलो किया हुआ है और कोई उनके डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत नहीं है, तो वो बच्चे निश्चिंत हो जाओ। अब उनका जो प्रोसेस जो है, अब एडमिशन का इधर से जो आगे शुरू होगा प्रोसेस, वैसे तो एडमिशन उन्होंने अपने लेवल पे ली होती है। अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन बराबर है तो समझो वो टेंशन ख़त्म है। अब बस आजकल में इन दिनों में आगे आने वाले सारे प्रोसेस में सतर्क रहें। वैसे डेली आप AICTE की वेबसाइट देखें, अपनी ईमेल भी देखा करें और सारा इन्फॉर्मेशन का जो है नज़र रखें। तो एक बात तो आपकी ख़त्म होगी, ये कोई टेंशन नहीं अब आपको। नंबर 2, NSP के बारे में बच्चे कि सर वो लास्ट डेट हो रही है तो उसमें फिर हमारा इधर से अभी ये भी नहीं हुआ, तो क्या बेटे याद रखो कि अगर कोई इस सिस्टम में कोई होता है तो बच्चे का या इंस्टीट्यूशन का कोई इसमें इशू नहीं है, तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको में भी आपका जो टाइम का है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को कोई उसमें ऐसी दिक्कत ना आए। तो वो देखते रहें मगर कब डेट बढ़ी है, NSP का क्या बना, कितनी दिन और मिलते हैं, ये आगे आप नज़र में रखना। क्या पता सब ठीक ही हो जाए, तो इसलिए परेशानी मत लो इसके लिए। ओके बेटे। नेक्स्ट जो है बात बेटे वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा हुआ है कि सर हम जो उनको पहले भी मैंने क्लियर किया था कि जो बच्चे पास करके चले जाते हैं और उनका जो है बाद में, क्योंकि एकेडमिक फ़ीस नहीं गई होती कई बार या कोई और स्कॉलरशिप का नहीं पैसे मिले होते हैं, तो कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्पेशल लेटर निकाला है और मतलब कि पूरे इंस्टीट्यूशंस के लिए AICTE की तरफ से, और ये कहा गया है कि जो बच्चा जो फ़ीस देनी है एकेडमिक फ़ीस, वो AICTE ने कॉलेज को देनी है, इंस्टीट्यूशन को देनी है। इस बेस पर वो बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं रोक सकते और ना रोकें। अगर ऐसा कोई है तो आप अपना डिटेल लिख के ज़रूर भेजना। एक बात। तीसरी बात ये है कि बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि सर हमें जो है इस प्रोसेस में अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी देर हो गई है स्कॉलरशिप की, जो हमारा जो स्कॉलरशिप है वो हमें मिला नहीं है या कुछ प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंटेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो ये है, कई बार आपको पता है ना, आपको प्रमोशन का होता है, नेक्स्ट का जो भरना होता है इंस्टीट्यूशन की तरफ से भरता है स्कॉलरशिप के लिए, तो वो कई बार इंस्टीट्यूशन ने भरा नहीं होता। तो उसके बाद जो बच्चों ने अगर टाइमली नहीं भरा या बच्चों ने टाइमली नहीं अप्रोच किया, तो वो फिर थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो जाता है। लेकिन एक बात मैं सारे बच्चों को आज श्योर करना चाहता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, अभी देखो ना, बहुत गरीब फैमिली के बच्चे भी गए हुए हैं। आप यकीन माने सचमुच प्रॉब्लम में होते हैं। तो एक बात मैंने उनको पहले भी बताई थी और आप ये याद रखें अच्छी तरह से, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बराबर है, आपके डॉक्यूमेंट बराबर हैं और आप इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, वहाँ पर रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, कोई डिसिप्लिन की प्रॉब्लम या कोई और आपकी प्रॉब्लम नहीं है, और अपनी जो पढ़ाई है अच्छे नंबर लेके आप क्लियर कर रहे हैं, सब कुछ आप ठीक है, आपकी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं आप, तो याद रखो जिस भी वक्त इस स्कीम के तहत SSS-JKL, जिसको PM-SSS जो मशहूर थी, और जिसने भी ये इसमें एडमिशन ले रखी है, और जितना एडमिशन के समय उसका टाइम था, 3 साल का था, 4 साल का कोर्स था, अलग अलग कोर्स होते हैं, BA करते बच्चे 3 साल का है, ऑनर करेंगे तो उसका अपना पीरियड है, अगर कोई इंजीनियरिंग का करता है उसका अपना टाइम है, तो जिसने भी अगर फार्मेसी का करता है उसका अपना टाइम है, नर्सिंग का अपना टाइम है, जो भी उसका टाइम पीरियड में उसने एडमिशन ली थी जिस वक्त, तो उसका उसको स्कॉलरशिप मिलेगा ही। ये पक्की बात याद रखना।
भले ही 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गए, मैं कहता हूँ 3 साल का भी इकट्ठा होगा ना, मिलेगा उसको, क्योंकि ये एक स्कीम है। पहले ये निकाल दें। मैं मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 साल 3 साल का मतलब है वो टेंशन निकाल दें कि सर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इतना बार आप ये सवाल पूछते हैं, और भाई ये गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए है, और उनको मतलब एजुकेशन की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, प्लेसमेंट के उनको नए नए एरियाज़ में, ताकि क्वालिफाई हो जाएं, और उसके साथ साथ वो एक अपना कल्चरल एक्सचेंज और भारत की एकता और अखंडता में सारे मिलके एक अच्छा गुलदस्ता एजुकेटेड बच्चों का बनाया जाए। ये इसका एम है। तो बताओ, इसके लिए अगर इस बात पे बच्चे को एडमिशन दी है और फिर इसके लिए ही हम ना देंगे तो कैसे होगा? तो ये आप अपने पहले क्लियर कर लो, ये परेशानी निकाल दो। अगर कोई ऐसा केस है, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना। नंबर 2, मैंने ये बता रखा है कि बेटे अगर आप, मैं फ़ोन का एक एक का जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि हज़ारों, जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, दिन रात उनके साथ ये प्रोसेस में था, तो अभी लगा रहता हूँ। तो इसलिए अगर कोई ऐसी बात आती है आप ज़रूर बताएं, अगर कोई बच्चे को लगता है कोई परेशानी तो बताएं। लेकिन इस प्रोसेस में आपने ये याद, जैसे मैंने बता दिया स्कॉलरशिप वाला भी जो सारा प्रोसेस बता दिया, आप इसको फॉलो करें। आप 9419144030 पर इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज भेजें। मैं 1 दिन में देख लूँ, 2 दिन में देख लूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना, वो हम कर लेंगे, और उसकी आप परेशानी नहीं लेना। नंबर 2, जो बच्चे व्हाट्सएप पे लिखते हैं एक एक को जवाब नहीं देता मैं, और उनके सारे मैं देख लेता हूँ, जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसको एक कॉमन एक बना के, अजीत अंगराल PM SSS एंड मोटिवेशन, ये यूट्यूब बच्चों ने ही बनाया हुआ एक चैनल, तो इसमें मैं डाल देता हूँ ताकि बच्चे सुन लें, जैसे अभी डाल रहा हूँ। तो मैं क्योंकि उनको थोड़ा मोटिवेट भी करता रहता हूँ, डिप्रेशन में मत चले जाओ, सब ठीक होगा। और अभी भी जो है ये बच्चे जो ऑन माई ओन में लगे, मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन होती है परेशानी, कभी कभी हम भी परेशान हो जाते हैं, जो हमारी लाइफ के कई डेडलाइन डेट्स पड़ी होती हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा आप रखें, आप मुझे इधर देखा करें। हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों ये बनाया ही बच्चों ने था, और ये एक फैमिली चैनल है, फैमिली व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं ना, तो मैं कोई इनमें कोई हमारा कोई भाई पैसे का है या कोई ऐसा चक्कर इसमें ना, हम सिंपल तरीके से बच्चे को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑन माई, ये भी मेरा भी ऑन माई ओन ही है कि हम बच्चे को चलो करें जितना मेरे से हो सकता है, और इन्हीं बच्चों की बदौलत, उनकी दुआओं के ही कारण हम आगे निकलते हैं। तो इसलिए ये बच्चे कभी थोड़ा लेट हो जाती बात, फ़ोन नहीं उठा पाते, कई बच्चे ना, पुराने बच्चे हमारे ख़ास करके, तो जो उनको आदत पड़ी है बड़ी लंबी सारी कहानी सुनने की, फिर उनको एक एक छोटी छोटी बात समझाने की, तो वो बच्चे कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसलिए ये ग्रुप छोड़ने और लेने के लिए नहीं बने हैं, ज्वाइन करने के लिए। ये एक फैमिली है, और फैमिली में आप जो हैं, कभी कोई बात होती है तो हम एक दूसरे को बताते हैं, और बहुत अच्छे बच्चे हैं जो ग्रुप में एक दूसरे को समझाते हैं, बहुत अच्छी लड़कियां, बहुत अच्छे लड़के अपने ग्रुप में एक दूसरे के बनाए भी इसलिए कि आपस में एक दूसरे को बताएं, इन्फॉर्मेशन हो, शेयर करें, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, माई गुड विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू।